हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मिसबिल द ऑटर की लास्ट 2 पार्ट्स यानी पार्ट 3 पार्ट 4 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम फर्स्ट 2 पार्ट्स यानी पार्ट 1 पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि अटर यानी ऊद मेरे पास आने के बाद जो सब दिन वो बड़े शांति से अच्छे तरीके से गुजर रहे थे बासरा में। बासरा एक शहर है इराक का। बट आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड एंड टू कामुस्फरना। बट आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट यानी ये सोचकर मैं डरा हुआ था। क्या सोचकर? कि कैसे ट्रांसपोर्ट करूँगा यानी कैसे ले जाऊँगा मीज को यानी वो अटर को अपने देश इंग्लैंड, फिर वहाँ से अपनी जगह कामुस्फरना। ये सोचकर मैं डरता था। इसका मीनिंग राइट हैंड साइड में लिख दिया है, देखो। ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट यानी ग्रेट फियर ऑफ समथिंग व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट लाइन, द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। लेकिन बात यह है कि जो ब्रिटिश एयरलाइन की एरोप्लेन इराक से इंग्लैंड जाता है वो अपने एरोप्लेन में एनिमल को नहीं लेता है। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। इसीलिए मैंने फ़्लाइट बुक किया, पहले पेरिस जाऊंगा यहाँ से इराक से अनदर एयरलाइन की मदद से, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, क्योंकि वो एयरलाइन में एनिमल जा सकते हैं। फिर वहाँ से पेरिस से लंदन जाऊंगा। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। और एयरलाइन वालों को जब राइटर ने बताया कि मुझे ऑर्डर को ले जाना है साथ में, तो एयरलाइन वाले इंसिस्ट किए यानी गेव इम्पोर्टेंस दे के बोले कि आप मीज को पैक करेंगे एक बक्सा में जिसका साइज 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और उसको एरोप्लेन में रैक के ऊपर नहीं रख सकते, अपने पाँव के पास फ्लोर के ऊपर रखोगे। आई हैड ए बॉक्स मेड। और राइटर बोल रहे हैं कि मैं उसके लिए एक बक्सा तैयार किया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मीज इनटू द बॉक्स। और मेरा जर्नी स्टार्ट होने की 1 घंटे पहले मैंने मीज को उस बक्से में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट एंड लेफ्ट फॉर ए हॉरिड मील। सो दैट इसीलिए रखा कि वो अकस्टम्ड हो जाए यानी आदी हो जाए, बक्सा में रहने के लिए 1 घंटा रह जाए, वो आदी हो जाएगा, अकस्टम्ड हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी जल्दी एक हॉरिड मील के लिए चला यानी जल्दी जल्दी कुछ खा लूँगा क्योंकि मुझे जर्नी में जाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई रिटर्न्ड देयर वाज एन appalling स्पेक्टेकल। जब मैं लौटा यानी खाना खाने के बाद जब मैं बक्सा के पास लौटा कि मैं देखा कि appalling स्पेक्टेकल, ए शॉकिंग सीन, जिसको देखकर मैं ताज्जुब हो गया, जो नज़ारा मैं देखा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। उस बक्से के अंदर से कोई साइलेंट आवाज़ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके अंदर एनिमल नहीं था। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड ब्लड हैड ट्रिकल एंड ड्राइड। लेकिन उस बक्से में जो सब एयर होल और चिंक मैंने किया था यानी छेद किया था हवा जाने के लिए, एनिमल ब्रीदिंग करेगा, वो सब एयर होल और चिंक जो लीड के चारों तरफ था यानी बक्सा के ढक्कन के चारों तरफ में छेद किया था, उसमें से ब्लड ट्रिकल्ड यानी खून टपका हुआ था, खून का बूंद टपका हुआ था और सूख गया था, ड्राइड हो गया था। आई हुईड अप द लॉक एंड टोर अपन द लीड। मैं जोर लगाकर उस लॉक को खोला और उसको लीड को भी खोला यानी ढक्कन को खोला। एंड मीज एग्जस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड। मीज को देखा कि वो एग्जस्टेड है और ब्लड स्पैटर्ड है यानी थका हुआ है और खून से लथपथ है। हुई पड़, रोना शुरू कर दिया बच्चे जैसा। एंड कॉट एट माई लेग, और मेरे पाँव को पकड़ लिया आके। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, टॉर्न कर दिया था। किसको? लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। बॉक्स की जो लाइनिंग, जो सजावट है, जो साइज है, उसको श्रेड, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था काट के। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वेर नो कटिंग एजेस लेफ्ट। और जो सब उसके अंदर टुकड़ा टुकड़ा था उसको सब मैं बाहर निकाल दिया कि कोई कटिंग एज, कोई धार ना रह जाए कि उससे उसको फिर नुकसान पहुँचे। मैं वो सब निकाल लाया बाहर। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स ऑनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। तब सिर्फ 10 मिनट बाकी था टाइम यानी फ़्लाइट का टाइम स्टार्ट होने के लिए। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट। मेरे पास 10 मिनट टाइम है लेकिन यहाँ से, मेरे घर से एयरपोर्ट 5 मील की दूरी पर है।
आई पुट द मिजरेबल मीज बैक इनटू द बॉक्स। और ये जो मीज यानी ऑटर की हालत मिजरेबल था, यानी देखने से थोड़ा निसहाय यानी जो दुख आएगा ऐसी हालत उसका था। मैं उसको उसी हालत में उस बक्से में रख दिया। होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड, और उसके ऊपर उस ढक्कन को ढक दिया और वो ढक्कन को मैं हाथ से दबाए रखा। फिर मैं आगे चला। तो देखो आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, राइटर बोल रहे हैं आई सैट इन द बैक ऑफ द कार। जिस कार में मैं जा रहा था उसके बैक सीट में बैठा। विद द बॉक्स बिसाइड मी, उस बक्सा को मेरे पास में रखा, कोई साइड में लेफ्ट या राइट साइड में। आज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बासरा, और जो कार का ड्राइवर वो रास्ते को चीर के जा रहा था, बासरा शहर का रास्ता को चीर के जा रहा था। जैसे लाइक ए रिकोचेटिंग बुलेट, जैसे बंदूक से बुलेट निकलता है तो मार खा के इधर उधर होके चलता है, ठीक इसी तरह कार बड़े स्पीड से जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, और वो एरोप्लेन इंतज़ार में था टेकअप के लिए, क्योंकि लेट हो गया है, मैं पहुंचा नहीं हूँ, एक पैसेंजर नहीं आया है, वो मुझे वेट कर रहे थे। आई वॉज रॉस्ट थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, मैं लोगों के भीड़ के बीच में आगे चला और मुझे कौन देख रहे थे? इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, यानी जो सब ऑफिशियल है एयरपोर्ट के, वो सब गुस्से में आ गए थे मुझे देखकर, इतना लेट क्यों किया। तो उनके गुस्से नज़र के बीच में मैं आगे चला। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, लेकिन अच्छी किस्मत की बात है जो सीट मैंने बुक किया वो ठीक सामने था, बिल्कुल सामने। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर, और मेरे पाँव के पास जो फ्लोर था यानी एरोप्लेन की फ्लोर, उसको मैं पेपर से ढांक दिया, यानी पहले पेपर डाला फ्लोर के ऊपर। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैं रिंग बजाया एयर होस्टेस से मदद लेने के लिए। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मीज टू कीप इन ए कूल प्लेस, मैं उनके हाथ में एक पार्सल दिया जिसमें मछली था, वो मीज का खाना बनेगा। मैं उनको बोला कि इसको कोई ठंडी जगह में कूल प्लेस में रख दो। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया, यानी उस एयर होस्टेस को मैं अपनी यकीन में लिया, विश्वास में लिया, और पीछे आधा घंटे के अंदर जो जो कुछ हुआ है मैं उनको सब बताया कि ऐसे मैं बक्सा में रखा था, वो ऐसी हालत किया है इसका। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। तो यहाँ राइटर बोल रहे हैं मेरे दिल में प्रोफाउंड एडमिरेशन, मतलब बहुत गहरा आदर मेरे दिल में उनके लिए आज भी है, वो एयर होस्टेस के लिए, क्योंकि उन्होंने कैसे मदद किया था। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, उनके काइंड में वो एक क्वीन जैसे थे, मतलब जितने एयर होस्टेस थे उनमें ये बड़े ही अच्छे और सुंदर थे। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि मैं अपने पेट को अपने नी यानी अपने पास रख सकता हूँ, लैप में, मतलब फ्लोर में नहीं, अपने जांग के ऊपर रख सकता हूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड, और उनका ये जो सजेशन से मैं इतना धन्यवाद देना चाहता था, आभार जताना चाहता था कि मेरा दिल करता था उनके हाथ को पकड़कर मैं चूम लूँ। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, लेकिन ऑटर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अनप्रिपेयर्ड था कि आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है। तो अभी से क्यों उनको चूम लूँ कि उन्होंने मुझे मेरा पूरा मदद कर दिया, शायद आगे चलकर फिर उनकी मदद की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट पेज, मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लाश, मीज बॉक्स के अंदर से बाहर निकल आया इन ए फ्लाश यानी पलक झपकते ही। ही डिजापियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वो डिजापियर हो गया मतलब गायब हो गया बड़े स्पीड से, डाउन द एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट के पीछे की तरफ वो भागा। देयर वर स्क्वाक्स एंड श्रीक्स, वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। एंड ए वोमैन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, एक औरत खड़ी हो गई अपने सीट के ऊपर, चिल्लाते हुए बोली ए रैट कि एक चूहा घुस गया, एक चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिजापियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली व्हाइट टॉर्बैंड इंडियन। आई कॉट साइट मतलब मेरा नज़र पड़ा किसके ऊपर? मिस टेल यानी मिस के दुम के ऊपर, जो गायब हो रहा था बीनीथ द लेग्स किसी के पाँव के नीचे। किसके पाँव? पोर्टली व्हाइट टॉर्बैंड इंडियन, एक मजबूत सफ़ेद पगड़ी पहने वाला इंडियन के पाँव के पास वो गायब हो रहा था, उसका दुम मेरे नज़र में पड़ा। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, मैं उसको पकड़ने के लिए डाइव किया यानी कूद पड़ा, लेकिन मैं उसको मिस कर दिया यानी मेरे हाथ नहीं लगा वो। एंड फाउंड माई फेस कवर्ड इन कॉरी,
और मैं देखा मेरा चेहरा करी में कवर्ड है। करी मतलब सालान तरकारी से मेरा चेहरा कवर है, यानी मेरा मुंह किसी के करी के ऊपर गिरा। फिर आगे देखो, परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। इतने में वो एयर होस्टेस बड़े ही चार्मिंग स्माइल यानी एक सुहानी हंसी के साथ वो बोली कि परहैप्स इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट। अच्छा होगा कि आप अपने सीट के ऊपर चले जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। और मैं ढूंढ के निकालता हूँ उस एनिमल को और आपके पास ले आता हूँ, तो आप अपनी सीट पर चले जाएं। नेक्स्ट, आई रिटर्न टू माई सीट। राइटर बोल रहे हैं कि मैं अपने सीट को लौटा। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हॉन्ट। मैं अपनी नेक यानी गर्दन को थोड़ा क्रेनिंग करके यानी टेढ़ा करके मैं देखने को कोशिश कर रहा था। किसको? उस हॉन्ट को। यहाँ हॉन्ट ऑटर है जिसके पीछे सब पड़े हैं। व्हेन सडनली आई हार्ड, इतने में जल्दी से मुझे सुनाई दिया, फ्रॉम माई फीट, मेरे पाँव के पास से, ए डिस्ट्रेस्ड चिटर। चिटर मतलब यहाँ इस जानवर की जो आवाज़, और वो डिस्ट्रेस्ड था, जैसे वो तंग है, बड़ा ही दुखी है, ऐसा साउंड वो निकल रहा था वाटर। और साउंड ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, जैसे मुझे जान लिया है, पहचान लिया है और मुझे वेलकम कर रहा है, आके मेरे से मीट कर रहा है, ऐसा साउंड वो कर रहा है। एंड मीज बाउंडेड ऑन टू माई नी, मेरे नी के ऊपर चढ़ गया। एंड बिगन टू नॉजल माई फेस एंड माई नेक, और आके मेरे फेस और नेक को वो सूंघने लगा। तो पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। तो चलो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। मीज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मीज और मैं हमने रहा लंदन में करीब 1 महीने तक। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, मतलब वो खेलता था घंटों घंटों तक सिलेक्शन ऑफ टॉयज़ यानी खास टॉयज़ के साथ जो उसको पसंद है, जैसे पिंग पोंग बॉल, मार्बल पत्थर, रबर फ्रूट, रबर से बना हुआ कोई फ्रूट, ए टेरापिन सेल। टेरापिन सेल मतलब शंख जिसका डेड बॉडी। दैट आई हैड ब्रॉड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जो टेरापिन सेल को मैं लाया था उसके नेटिव यानी अपनी जन्म जगह से, जो मार्सेस है यानी मार्स एरिया जो मैं समझाया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड, उस एरिया से मैं लाया था, उसके साथ खेलता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन, और पिंग पोंग बॉल को लेके वो अपना एक खेल ईजाद किया है। व्हिच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। एक एक टाइम में वो उस खेल में एनग्रॉस्ड रहता था, मतलब तल्लीन रहता था, एंगेज रहता था, कम से कम आधा घंटा तक। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम। एक सूटकेस जो मैं अपने साथ इराक लिया था, जब मैं इराक से अपने घर लौटा वो बिल्कुल डैमेज हो गया था। सो दैट द लीड व्हेन क्लोज्ड रिमेन एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और उस सूटकेस की लीड यानी ढक्कन व्हेन क्लोज्ड, जब इसको बंद किया जाता था, वो रिमेन रहता था स्लोप, ढलान होके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ वो ढलान पोजीशन में रहता था। मीज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, मीज को ये मालूम हो गया कि हाई एंड में अगर वो एक बॉल रखेगा, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और ये बॉल रन डाउन करके सूटकेस की दूसरे एंड तरफ जाएगा। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, और वो कूद कर जल्दी से उस अदर एंड तक पहुंच जाएगा उसके अराइवल को एम्बुश करने के लिए, यानी वो बॉल वहाँ तक जाके पहुँचे उसके इंतज़ार में वो जाके रहेगा। हाइड फ्रॉम इट, इससे थोड़ा छिप के रहेगा। क्राउचिंग हो के थोड़ा रहेगा, क्राउचिंग हो के मतलब थोड़ा झुक कर रहेगा। टू स्प्रिंग अप, फिर जंप करके, एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और उसको जल्दी से अपने कब्जे में ले लेगा। ग्रैब इट, जोर से पकड़ेगा, एंड ट्रॉट अप, फिर जल्दी से भागेगा विथ इट टू द हाई एंड वंस मोर, फिर हाई एंड की तरफ चलेगा, फिर बॉल को छोड़ेगा, उसको नीचे एंड में फिर कलेक्शन करेगा। ऐसा वो एक गेम इन्वेंट कर लिया यानी ईजाद कर लिया। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड, घर के बाहर में ले जाता था एक्सरसाइज के लिए, ऑन ए लीड यानी मैं आगे चलता था, उसको पीछे पीछे लेके जाता था कोई रस्सी में पकड़कर। प्रिसाइजली आज इफ ही हैड बीन ए डॉग, इसी तरह ले जाता था जैसे कोई कुत्ता है, जैसे घर वाले कुत्ते रखते हैं घुमाने लेते हैं, मैं ऐसा उसको घुमाने ले जाता था।
मीज क्विकली डेवलप्ड सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिच वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट। मीज जल्दी से डेवलप कर लिया सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स। कंपल्सिव हैबिट का मीनिंग लिखा है देखो राइट हैंड साइड में, हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसा हैबिट जिसको कंट्रोल में रखना मुश्किल है, ऐसा वो हैबिट डेवलप कर लिया जब वो चलता था लंदन स्ट्रीट, लंदन के रास्ता में। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन, यानी यहाँ राइटर बता रहे हैं उस हैबिट को एग्जाम्पल के साथ, जैसे रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों की फितरत है। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल को जाते हैं या स्कूल से आते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। पेविंग ब्लॉक मतलब रास्ते के ऊपर जो ब्लॉक यानी ईंट सजा हुआ होता है, उसके सेंटर में बच्चे अपना फीट रखते हैं, फीट रख रख चलते हैं। ठीक इसी तरह कोई हैबिट। मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ आयरन रेलिंग्स, रास्ते में अगर कहीं आयरन रेलिंग है और उसको गिन गिन कर जो 7वां रेलिंग होता है उसको बच्चे छू छू कर चलते हैं, पकड़ पकड़ कर चलते हैं, टच करके चलते हैं, ऐसी कोई हैबिट। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी लैम्प पोस्ट, अगर लैम्प पोस्ट है यानी बत्ती खुंटी है, खंबा है, तो सेकंड लैम्प पोस्ट के अंदर जाना, उसके बाहर आना, जैसे बच्चे चलते हैं, तो ऐसा कोई हैबिट वो डेवलप कर लिया। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, मेरे फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसके सामने, फ्रंटेज मतलब सामने, जिस स्कूल के सामने था लो वॉल यानी ज़्यादा हाई वाला नहीं, कोई बाउंड्री वॉल था जिसका हाइट 2 फीट तक हो सकता है। ऑन हिज वे होम, जब मीज अपने घर को लौटता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन घर से जब बाहर जाता था तब नहीं, जब लौटता था क्या करता था, मीज वुड टॉक मी टू दिस वॉल, मीज मुझे खींच लेता था उस वॉल की तरफ। जंप ऑन टू इट, कूद कर उसके ऊपर चढ़ जाता था। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और वो 30 यार्ड की बाउंड्री वॉल के ऊपर वो गैलप करता था यानी दौड़ता था उसके ऊपर। टू द होपलेस डिस्ट्रक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और स्कूल के अंदर से स्टाफ यानी टीचर स्टाफ और प्यूपिल जो सब स्टूडेंट है वो देखते रहते थे उसको, डिस्ट्रैक्टेड होके यानी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होके इसको देखते रहते थे। नेक्स्ट पेज, इट इज़ नॉट आई सपोज, आई सपोज मतलब मैं सोच रहा हूँ। इट इज़ नॉट इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन वोटर, यानी लंदन के जो सिटीजन है, रेसिडेंट है, कि वो एक ऑटर, एक ऊद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ये एक स्ट्रेंज की बात है। बट वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, लेकिन वेराइटी ऑफ गेसेस यानी अनुमान लगाना, अंदाज लगाने का जो वेराइटी आया, ये कौन सी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, ये कौन सी काइंड के एनिमल है, ये आया मेरे लिए एक सरप्राइज की तरह, यानी उस उनका गेस, उनका अंदाज़ा सुनकर मैं सरप्राइज हो गया। ऑटर्स बिलोंग टू कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलाइंस, साइंस के हिसाब से ऑटर बिलोंग करते हैं उस स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसको मस्टिलाइन कहते हैं। शेयर्ड बाय द बैजर, जिस ग्रुप में शामिल है बैजर, ये एक एनिमल है। मंगूज कोई नेवला, विजेल, स्टाउट, मिंक, अदर्स, ये सब मस्टिलाइन ग्रुप में शामिल है। ठीक इसी तरह ऑटर भी इसी ग्रुप में शामिल है। आई फेस्ड ए कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. I faced मतलब मैंने सामना किया, continuous लगातार, बैरेज ऑफ conjectural questions, बैरेज ऑफ conjectural questions का मीनिंग राइट हैंड साइड में देखो, ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फील्ड विथ गेसेस, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ अंदाज़ा ही भरा है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फेस किया। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टिलाइंस, उनका गेस, उनका अंदाज़ा मस्टिलाइन ग्रुप के हर जानवर को कवर कर रहा था, बट द ऑटर, लेकिन कोई ऑटर नहीं बोल रहे थे। कोई बैजर बोल रहा था, कोई मंगूस बोल रहा था, कोई वीजल बोल रहा था, कोई स्टाउट, कोई मिंक या कोई कुछ अदर बोल रहे थे, लेकिन कोई ऑटर नहीं बोल रहा था। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन ए बेबी सील एंड ए स्क्विरल, जो सबसे मुझे अच्छा लगा वो गेस, कोई बोला कि ये कोई बेबी सील है या कोई स्क्विरल या गिलहरी है। इज़ दैट ए वालरस मिस्टर, रिड्यूस्ड मी टू गिगिल्स, जब ये सवाल आया कि मिस्टर ये कोई वालरस है क्या, तो ये सुनकर मैंने गिगिल यानी हंसना शुरू कर दिया। आउटसाइड ए डॉग शो
आई हर्ड ए हिप्पो, और एक डॉग शो कहीं चल रहा था लंदन में, उसके बाहर किसी ने बोला कि ये कोई हिप्पो है, फिर कोई बोला ए बीवर है, फिर कोई बोला ए बियर कब है यानी भालू के बच्चा है। ए लियोपार्ड वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, फिर किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये कोई लियोपार्ड है यानी तेंदुआ है जो अपने स्पॉट को चेंज कर लिया है, तेंदुए के बच्चा। एंड ए ब्रोंटोसर, किसने बोला कि ब्रोंटोसर, लेकिन यहाँ ऑथर बोल रहे हैं मीज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, मीज कुछ नहीं है बट एक ऑटर है। लास्ट पैराग्राफ, बट द क्वेश्चन फॉर व्हिच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, लेकिन जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा स्कोर दूंगा वो एक लेबरर, एक मेहनती आदमी से, एक काम करने वाला आदमी से आया जो खुद रहा था एक होल एक स्ट्रीट में। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे थोड़ा दूर में था। व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल, जब वो दूर से मुझे देखा तो वो अपने हथियार डाल दिया नीचे। एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, फिर अपने दोनों हाथ को कमर पर रखा। एंड बिगन टू स्टेयर, यानी बड़ी बड़ी आंख करके मुझे देखने लगा। आई ड्रू नियरर, मैं उसका करीब आया। आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रंट, फिर मैं उसका चेहरे की हालत को देखा कि वो सरप्राइज्ड है और अफ्रंट, जैसे मुझे अपमानित करना चाहता है। आज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक। आज दो ही वुड हैव मी नो, यहाँ राइटर की मेंटल स्टेट बता रहा है कि राइटर सोच रहे हैं शायद वो मुझे जानता होगा। दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसके साथ मजाक किया जाए। आई केम एब्रिस्ट ऑफ हिम, मैं उसके सामना सामने आ गया। हिज पार्ट्स, फिर उसने थूका। ग्लैड, जोर जोर से देखा। एंड देन ग्रोल्ड आउट, फिर बड़ी आवाज़ में बोला, हियर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। मिस्टर, इसको तुम क्या सोच रहे हो? ये अटर को जैसे कुत्ते पालते हैं तुम ऐसे पाल रहे हो? तो उसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिसका जितना औकात है उसको उतनी ही औकात में रखनी चाहिए। अटर एक पेट एनिमल नहीं है, हम उसको एक पेट एनिमल की इज्जत दे रहे हैं। जिसकी जितनी इज्जत है उसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया। इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।